Good morning students of class 5th. So students, now we are going to revise some important terms. अब हम कुछ रिवाइज करने वाले हैं important terms जो कि हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक है. ठीक है. So these terms are from chapter 1 to 7. Now what you have to do, आपको करना क्या है, you have to write all the terms in sequence. ये सारे ही टर्म्स आपको एक सीक्वेंस में लिखने हैं. ठीक है. ये टर्म्स कवर करने में मे बी आप 2 डेज लग जाए या 3 डेज लग जाए. टोटल आपके 25 टर्म्स होंगे. क्लियर. ये 25 टर्म्स आपको एक जगह पर नोट करना है. ठीक है. जैसे जैसे मैं डेली होमवर्क देते जाऊंगी आपको सारी टर्म्स 1 बाय 1 उसी के नीचे से कैरी ऑन करना है. क्लियर. उसी के आगे से आपको बढ़ाते चलना है. क्लियर. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और चैप्टर 7 तक के कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे. Clear? So let's start with chapter number 1 and the first one is germination. So हम लोग chapter 1 से start करते हैं और इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं germination की. So what is germination? Germination क्या है? So the change of a seed into a seedling. यानी कि seed का seedling में convert होना, ये process जो है germination कहलाता है. एक बीज का छोटे पौधे में कन्वर्ट होना, ये जर्मिनेशन कहलाता है. क्लियर. नाउ सो द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सल. डिस्पर्सल किसे कहते हैं? सो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स. सो डिस्पर्सल वो प्रोसेस है जिसमें से मदर प्लांट से उसके सीड्स अलग हो जाते हैं. ठीक है. मदर प्लांट्स से सीड्स का अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सल. इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल. ये डिस्पर्सल कई तरीके से होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे कि विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू. क्लियर. तो यानी कि मदर प्लांट्स से सीड्स का अलग होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. सो द प्रोसेस, वो प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, सीड्स का स्कैटर हो जाना. स्कैटर मीन्स टू बिखर जाना. ठीक है. अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स, यानी कि मदर प्लांट जो प्लांट है उससे अलग हो जाना. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स हम किसे कहते हैं? केमिकल्स यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स. वो केमिकल्स का इस्तेमाल करना, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है, उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. क्लियर. So what is insecticides? Chemicals, वो chemicals used for killing insects. Insects को मारने के लिए जिन chemicals का use किया जाता है उन्हें हम insecticides कहते हैं. Now the next one is खरीफ crops. खरीफ crops क्या है? Crops that grow in summer. वो crops, वो फसलें जो गर्मियों में होती हैं उन्हें हम खरीफ crops कहते हैं. Clear? रबी crops, क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर. वो क्रॉप्स जो सर्दियों में होते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. क्लियर. सो हमने ये जो टर्म्स कवर किए हैं ये हमारे टर्म्स हैं चैप्टर नंबर 1 के. नाउ चैप्टर नंबर 2. सो दीज आर द टर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. ये कुछ आपके टर्म्स दिए हुए हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं. सो द फर्स्ट वन इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? सो द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स. वो नेचुरल सराउंडिंग, वो प्राकृतिक सराउंडिंग जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज माइग्रेशन. मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस. माइग्रेशन हम बोलते हैं, माइग्रेशन कहा जाता है जहाँ पर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर कुछ एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हार्श वेदर. वेदर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, उनके अनुकूल नहीं रहता, इस वजह से वो प्लेस को चेंज कर लेते हैं. तो इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं कि वो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं. जैसे कि साइबेरियन क्रेन. ठीक है. ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्हें ठंडे मौसम चाहिए होते हैं. तो ये जो है ये सरवाइव नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं कि ये वो प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं. ठीक है ना. सो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. सो द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स
एवरी ईयर, हर साल ये वेदर को अवॉइड, जो है वेदर बहुत हार्श हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं? एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं एंड दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं, उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्लियर। सो रेप्टाइल्स वो जिनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, लाइक स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गए, ये सब आपके क्या है? रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। सो हम कह सकते हैं जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? वो एनिमल्स जो कि सिर्फ वाटर में रहते हैं, जो केवल वाटर में सरवाइव करते हैं, उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो एनिमल्स जो केवल वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि फिश, स्टारफिश और भी कई तरीके के। क्लियर। नाउ द एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस क्या है आपके? एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वो एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट कैन लिव एज वेल एज लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर, वो आपके एम्फीबियंस कहलाते हैं। लाइक फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पर भी सरवाइव कर सकता है, दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल, आपका क्रोकोडाइल वाटर में भी सरवाइव कर सकता है, लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं। टॉर्टोइज वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी। सो वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्फीबियंस। क्लियर। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 2 के टर्म्स। सो वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। नाउ द चैप्टर नंबर 3। नाउ दीज आर द टर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। अब ये जो टर्म्स हैं आपके, ये चैप्टर नंबर 3 के टर्म्स हैं। क्लियर। सो द फर्स्ट वन इज स्केलेटन। सबसे पहले है आपका स्केलेटन। सो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स द बॉडी, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का फ्रेमवर्क, फ्रेम मीन्स टू एक बनावट, जिसे ढांचा बोलते हैं। क्लियर। तो बोन्स की एक बनावट दैट सपोर्ट्स द बॉडी, जो बॉडी को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन, यानी हड्डियों का जो ढांचा होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन। क्लियर। नाउ द ज्वाइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ज्वाइंट हम उस प्लेस को बोलते हैं जहां पर आके टू बोन्स मीट होती हैं, यानी दो हड्डियां आकर जहां पर जुड़ती हैं, उस प्लेस को हम ज्वाइंट कहते हैं। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज कार्टिलेज, a tough elastic tissue that prevents the bones rubbing against each other। एक टफ इलास्टिक टिश्यू, ये एक तरीके का ऐसा टिश्यू होता है जो कि बहुत टफ होता है, और इलास्टिक मीन्स टू फ्लेक्सिबल होता है, खींचने वाला होता है, स्ट्रेच होता है। क्लियर। तो ये इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये आपकी टू बोन्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपस में बोन्स को रगड़ने से बचाते हैं। क्लियर। सो उनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्लियर। नाउ द लिगामेंट्स, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स, वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो कि दोनों बोन्स को, यानी कि दोनों जॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं, साइड में होते हैं, और ये दोनों ही बोन्स को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो कि आपके बोन्स को एक साथ जॉइंट्स को रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए लिगामेंट्स। क्लियर। नाउ द टेंडन्स, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स हम उन्हें बोलते हैं वो मसल्स जो कि बोन्स से, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बोन्स से हमारी मसल्स जो हैं वो अटैच्ड रहती हैं, तो ये जो टेंडन्स होते हैं ये ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो कि आपके मसल्स को और बोन्स को एकदम स्ट्रांगली अटैच करके रखते हैं। क्लियर।
So these are the terms of chapter number 3. So students, your homework is you have to learn and write the following terms. So thank you students.